यहाँ रहता मेरा बूढ़ या बूढ़ किया माँ बाप, उनकी जमीन पीढ़ी गड़ गई यहाँ। और पीछे हो गए तो अब मैं अटे रह गए हो। मुझे पता नहीं कि भाई है ये छाने छाने मारो, ये खलील सरपंच को ये काटा बाटा कर जमीन। अच्छा, आपकी बात नहीं सुनी पूर्व एसडीएम ने? नहीं, पूरी एस्टेम नहीं सुनी। मैं कागज पकड़े वो कागज वापस दे दियो। पुगल और छतरगढ़ में यही गाज गिरी थी, काफी लोग सस्पेंड हुए थे, काफी पटवारी, काफी ऐसे अधिकारियों पर गाज गिरी थी। अभी सस्पेंड हुए हैं 2-3। तो जब ये प्रक्रिया चल रही है, बज्जू वाले डर रहे हैं, कोलायत वाले डर रहे हैं कि अब हमारी चक्की, अगर पवन चक्की इधर आ गई तो हो सकता है कि इस पवन चक्की में धूल उड़ जाए। पुत्री ग्राम काटा बाड़ा करके सरपंच करिए नाम, और उसको अड़ुआ बना दिया आगे एक सरदार को। जब ये जमीन उठाई जा रही थी तो ग्राम पंचायत में बाकायदा एक नोटिस दिया जाता है, आसपास के लोगों को दिया जाता है। किसने नहीं दिया नोटिस? किस पाल जी, मैं ये कागज़ पढ़ पा रहा था और ये थोड़ा सा आप देख लें कि यहाँ पर ये सिग्नेचर हो रखे हैं कि हमने ग्राम पंचायत में ये नोटिस दे दिया है, ये ज़मीन इसके अमुक अमुक नाम है जो जारी है और इसको किसी से कोई आपत्ति नहीं है। तो शिषपाल जी, इसके पीछे की सच्चाई बताएंगे? आपने यहाँ सिग्नेचर कर रखे हैं। देखो साहब, सच्चाई यही है कि ये सिग्नेचर मेरा नहीं है। दूसरी बात कि इस ज़मीन के बारे में मेरे को ना तो किसी ने बताया कि वहाँ ज़मीन है, हम नोटिस चस्पा कर रहे हैं ग्राम पंचायत में, और ना मेरे को कुछ पता है। 11 में की गई थी और जिसकी किस्तें जो है वो 2019 के अंदर आई है। जो इन इस्माइल खान जी अभी चैनल पर आपके दिखा रहे थे, इनकी माताजी के नाम है। ये जो पीएम आवास की एनओसी है, तो इनकी माताजी का नाम है सायरा खातून, जो आप देख पा रहे हैं सायरा खातून जी की ये पीएम आवास की। राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुदेश राजस्थानी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। गजब देश की अजब तस्वीर आपको बता रहा हूं। गजब देश इसलिए है कि यहाँ पर सभी धर्म सम्मान है, सभी धर्मों का ख्याल रखा जाता है, सभी धर्मों के ईश्वर हमारे लिए पूजनीय हैं। और अजब देश इसलिए है कि इस गजब देश में अजब काम होते हैं। कैसे अजब काम होते हैं, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अंदर का व्यू। ये एक बहुत शानदार महल है, इसको मैं सोने का महल कहूँगा, जिसके अंदर गरीब अपना गुजारा है, जो गुजारा चलाता है। कैमरामैन को कहूँगा कि अंदर भी दिखा दे। अंदर हो सकता है कि कहीं सोने का पलंग मिल जाए, चांदी के बर्तन मिल जाए, या यूँ हो सकता है कि राजा महाराजा की कोई जागीर मिल जाए। बहुत ही शानदार और विहंगम दृश्य आप इस वक्त अपने कैमरा में देख रहे हैं। अब कहानी क्या है, मैं कहानी आपके सामने रखूंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं वो पंचायत है ग्राम पंचायत सियासर चौगान। यहां पर दरअसल होता यह है कि 1998 के अंदर एक ज़मीन का सौदा होता है इनके साथ। ये बाकायदा उस टाइम निर्धारित पेमेंट देते हैं और ये ज़मीन, जिस ज़मीन में मैं खड़ा हूं वो ज़मीन ले लेते हैं। इसके बाद में वो ज़मीन जो इनको बेचता है वो अपनी ज़मीन का ट्रांसफ़र करवा लेता है कहीं और, उसको अलॉट होती है। इसके बाद में यहाँ के पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ के वर्तमान सरपंच पर यह आरोप लगा रहे हैं, जैसा कि ये अभी कहेंगे, हमारी व्यक्तिगत राय, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। इसके लिए न तो मैं जिम्मेदार हूँ, न मेरी टीम जिम्मेदार है, न चैनल जिम्मेदार है। इसके लिए स्वयं बाबा जी जिम्मेदार है, जिन्होंने कागजों का ढेर लगा रखा है। मैं बैठूंगा यहाँ पे और बैठ के बात करूंगा कि आखिर बात क्या होती है, वो भी समझाऊंगा। ये बाबा जी आते हैं ज़मीन में, इसके बाद में ये ज़मीन कोई और ले लेता है और जो पहले इनको देता है वो ज़मीन कहीं और ट्रांसफ़र करा लेता है, यानी कि वो ज़मीन हो जाती है अराजी राज। और ये पैसा उनको दे चुके हैं जिस ज़मीन में अपने इस वक्त बैठे हैं। इसके बाद में आरोप जिस पर लग रहा है वो आरोप आप देखेंगे, सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आरोप इतने गंभीर है कि रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। एक गरीब आदमी जिसकी वेशभूषा ये है, ढंग से मेरे को लगता है कि ये पायजामा है जो ये भारत की पोशाक बताता है, और यहाँ कई जगह इन्होंने अपने हाथ से सुई धागे से इसको पिरोया है और पूरा का पूरा वेशभूषा बना करके जूतियाँ आप देख सकते हैं। इस किसान की क्या हालात है। हमेशा हमारी सरकार किसान को अग्रज बनाने की भूमिका में रहती है। क्या ये हाल है? क्या प्रशासन ये कर रहा है कि बीच में ऐसा कोई नुमाइंदा आता है, वो बिना किसी सूचना के, बिना किसी तलब के वो पूरी की पूरी ज़मीन अपने नाम करवा लेता है? बड़ा ज़बरदस्त खेल है ये, 2023 का खेल है। बताया जा रहा है पूर्व एसडीएम साहब ने सिग्नेचर किए, तलब किसको किया, क्या किया, पूरी कहानी बताता हूँ। कुछ चश्मदीद भी है, उनकी भी बात रखूँगा।
बाबा जी राम राम। राम राम जी। आपका शुभ नाम क्या है? इस्माइल। इस्माइल जी। बाबा जी ये कब की बात है, क्या हुआ, आप यहाँ कितने साल से हो, कौन से सन में यहाँ आए? हमारे 30 साल का कब्जा है हम्म और हम यहाँ रहता, मेरा बूढ़ या बूढ़ की हम माँ बाप, हम्म उनकी जमीन पीढ़ी गड़ गई यहाँ। हम्म और पीछे हम्म हो गए हम्म तो अब मैं अटे रह गए हो। मुझे पता नहीं कि भाई है ये छाने छाने मारो, ये खलील सरपंच को ये काटा बाटा कर जमीन का हम्म और आपके पुत्री के नाम और ससुराल नाम करा दी गई है। मतलब यहाँ के सरपंच जो है खलील। उन, हाँ, उन पर आपका आरोप है? हाँ ये आपके शब्द हैं? हाँ। ठीक है। और उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम करवा ली? अपने रिश्तेदार की पुत्री के नाम करा दी। आपने बात करने की कोशिश की उनसे? मैं बात अटगरी साहब पंचायत भेड़ी हो गई ईद के दिन। पंचायत भेड़ी होकर पंचायत में कहे भाई ये गरीब है, इसको लात मत मारो और ज़मीन पड़ी है तो घनी पड़ी है, बराबर ही लेनी। तो इसलिए उसने कहा कि हम आंसू पहुँचेंगे इसका। आंसू पहुँचेंगे क्या भाई की कौन क्या ज़मीन मैंने बेच दी। 7 लाख रुपए मेरा लगा है, वो 7 लाख रुपया दे दो और ज़मीन मैं तुम्हारा नाम करा दूंगा। खलील सरपंच ने पूछा 1 महीने के अंदर 7 लाख रुपया होना, 1 दिन आगे टिप जाए महीने ऊपर तो गुजर तक के घर जाना। अच्छा मैं ठीक है कहीं कौन मैं आपको ने गयो, आपको ने गुजर काज में पग पकड़िया, पगड़ी नाक के मैं 7 लाख रुपया लायो। 7 लाख रुपये ला के आप वापस 7 लाख रुपए ले आए? लेके आए। इसको देख के सरपंच ने फ़ोन कर दिए, मुखिया गाँव रो वही हो। तो सरपंच कहे मैं पिछू आऊँगा, पिछू जहाँ पर आयो नहीं करियो नहीं। मेरे 7 पे लाया 8 लाख लाया, मैं को रजिस्ट्री कराई, मैं पैसा हमारा लगेगा तो 8 लाख रुपये ब्याज भर दिया। 1 महीने पैसा हमारे पास दिया और 5,000 आपको मुलाजिम में जमा करा दिया। आपकी आवाज़ किसी मीडिया ने भी नहीं उठाई? नहीं उठी, किसने ही नहीं उठी। कहीं थाने में गए, कहीं आप एसडीएम के पास गए, किसी ने आपकी बात नहीं सुनी? थाने में गए, वकील करने गए, वकील को 30,000 रुपये दो और मैं आपकी रिपोर्ट चला दे दूँगा, खर्च करा दूँगा ज़मीन। तो 25,000 मैंने दे दिया, 5,000 उसका बाकी रह गया। अच्छा ताऊ जी, जब आप ये सब प्रक्रिया चल रही थी, सारा काम चल रहा था, तब आप मतलब इनके संपर्क में भी थे? आप 7 लाख रुपए लेके आए हैं, आप इधर उधर गए हैं अपने। हमारे राजस्थान में कहा जाता है मित्रों कि जो सर पे जो पगड़ी होती है वो सर का ताज होती है, और ये अगर कोई बुजुर्ग रख देता है तो मेरे हिसाब से सरकार को नतमस्तक हो जाना चाहिए, क्योंकि यही सरकार जब वोट का टाइम आता है तब अपना ताज उतार करके इनके कदमों में रखते हैं, लेकिन जब सरकारें बन जाती है तब ये अपना ताज उठा करके सरकारों के कदम में रखते हैं। आपने पूर्व एसडीएम पर ऑफ कैमरा मेरे से बात की थी। पूर्व एसडीएम जो खाजवाला में थे, उन्होंने भी आपसे कभी नहीं पूछा? उन्होंने भी फर्जी साइन कर दिए? वो फर्जी साइन और पटवारी और बीडी साहब और उनके फर्जी साइन करिए और फर्जी साइन कर हम गए एक कागज लेके। ये आप होशोवास में बोले कि उन्होंने फर्जी साइन किए? हाँ, तो क्या कि उसने बोला कि भाई इस बूढ़ी को लिया कैसे फिरते हो, मत फिरो, ये ज़मीन खर्च होएगा और क्यों बापरे का पैसा लगाओ, ये ज़मीन खर्च हो जाएगी। अच्छा, आपकी बात नहीं सुनी पूर्व एसडीएम ने? नहीं, पूरी एसडीएम नहीं सुनी। मैं कागज पकड़े, वो कागज वापस दे दियो। पुगल और छतरगढ़ में यही गाज गिरी थी, काफ़ी लोग सस्पेंड हुए थे, काफ़ी पटवारी, काफ़ी ऐसे अधिकारियों पर गाज गिरी थी, अभी सस्पेंड हुए हैं 2-3। तो जब ये प्रक्रिया चल रही है, बज्जू वाले डर रहे हैं, कोलायत वाले डर रहे हैं कि अब हमारी चक्की, अगर पवन चक्की इधर आ गई तो हो सकता है कि इस पवन चक्की में धूल उड़ जाए। अब मुझे ये लग रहा है कि पहले खाजवाला की पोल खुलेगी। मतलब आपकी पुकार कहीं नहीं सुनी? मेरी पुकार कोई नहीं सुनी साहब। हम पगड़ी नाक दी तो मैं कह कोई गोद आया बा, मैंने कोई बेटी मारी नाक दी पगा में। इंसान होता भी पगड़ी की लाज रखता, कुछ भी नहीं रखा और सारा आदमी बिखर गया और उनका कानी भीड़ हो गया। आदमी लिया 2, अब मैं 2 आदमी है कि भाई तेरा कब्जा तुम बैठो रहे। आपके यहाँ कागज हैं? आपके खुद के यहाँ हैं बने हुए, सारे कागज बने हुए हैं आपके? हमारे माँ बाप का बना हुआ है। अच्छा, यहीं के हो आप? हाँ, और मैं गुजर गया और वही है बस में कागज। आपने कितने रुपए में ये ज़मीन खरीदी थी 1998 में? 1998 में 3 लाख रुपया कहा मुझे कि 3 लाख रुपया दे दो और आज ज़मीन तेरे नाम हो जाएगी।
और जिसने उठाई वो इस चक का था, जिसने जमीन उठाई? वो बहादुर जाट इन चक का था। हाँ हाँ है? नहीं बहादुर खान पहले जाट वो पचे लाल खान उठी है। हाँ लाल खान भाई खलील सरपंच उठे। लाल खान के उठा यार? लाल खान तो गेट नहीं जाना पूरो मशीद रही। मैं लाल खान तो हिट गया। सब काम सरपंच रहा है। सरपंच आप पुत्री के नाम काटा बाड़ा करके सरपंच करिए नाम और उसको अड़ुआ बना दिया आगे एक सरदार को। जब ये जमीन उठाई जा रही थी तो ग्राम पंचायत में बाकायदा एक नोटिस दिया जाता है, आसपास के लोगों को दिया जाता है। किसने ही नहीं दिया नोटिस? किसने नहीं दिया? मेरे पड़ोसियों को किसने नहीं दिया? वो पड़ोसी बेटा चंद सिंह बेटा है और वो बेटा किसने नोटिस नहीं दिए। एक भवन सिंह राजपूत। अब हाँ आपकी व्यथा है जो मैंने सुन ली है। अब हम उस नोटिस की बात करेंगे, जो नोटिस है जो ग्राम पंचायत में चिपकाया जाता है, आसपास के लोगों को दिया जाता है। तो दो लोग हैं जो आए हुए हैं, मौजूद हैं, ताऊ जी ने बुलाया है अपनी हेल्प के लिए और भाई साहब हैं। भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है? पहले तो शिषपाल है जी। शिषपाल जी। मैं ये कागज़ पढ़ पा रहा था और ये थोड़ा सा आप देख लें कि यहाँ पर ये सिग्नेचर हो रखे हैं कि हमने ग्राम पंचायत में ये नोटिस दे दिया है, ये ज़मीन इसके अमुक अमुक नाम है जो जारी है और इसको किसी से कोई आपत्ति नहीं है। तो शिषपाल जी इसके पीछे की सच्चाई बताएंगे? आपने यहाँ सिग्नेचर कर रखे हैं। देखो साहब सच्चाई ये है कि ये सिग्नेचर मेरा नहीं है। दूसरी बात कि इस ज़मीन के बारे में मेरे को ना तो किसी ने बताया कि वहाँ ज़मीन है, हम नोटिस चस्पा कर रहे हैं ग्राम पंचायत में और ना मेरे को कुछ पता है। अच्छा, मेरे को नॉलेज ही नहीं है इस ज़मीन के बारे में कुछ भी। तो मैं साइन क्यों करूँगा? साइन भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे और नीचे प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि है उपखंड अधिकारी खाजूवाला। ये आप देख सकते हैं उपखंड अधिकारी का नीचे सिग्नेचर है और ये इन्होंने प्रतिलिपि किया हुआ है, यानी कि मोहर लगाई हुई है कि भाई ये सत्यापित किया जाता है। हमारे देश में कागज़ों का खेल ऐसे खेला जाता है। मुख्य जो ऐसा तो नहीं है कहीं इस नाम से कोई और आदमी हो? शिषपाल सनोप क्या लिखा हुआ है? दलीप कुमार। ये आप ही हो? और ये गांव का नाम 12 पीबी लिखा हुआ है? हाँ जी, गांव का नाम 12 पीबी है, लेकिन मैं एक ऐसे समय रहता हूँ, मेरे आधार कार्ड में आईडी है जो एक केजेडी की है। 12 पीबी की नहीं है। अच्छा, 12 पीबी की नहीं है। और इस नाम का मेरी जमीन है, इस नाम का दूसरा भी आदमी नहीं है? नहीं है। या तो उपखंड 12 पीबी में ओनली फॉर मेरी जमीन है। या तो उपखंड अधिकारी है जो ये आदमी ला के खड़ा करे कोर्ट में कि ये वो आदमी है शिषपाल सन ऑफ दलीप कुमार, लेकिन इनका ये कहना है कि ये मैं नहीं हूँ। दूसरा नाम है राजू नहीं है, राजू नहीं है। अच्छा, राजू साइन ऐसा नहीं करता है। हाँ, राजू राजेंद्र लिखता है। अच्छा, रात दिन इनके साथ में रहता आपके साथ ही रहता है। ठीक बात है। तो ये तो एक जो यहाँ पर देख रहे हैं आसपास, ये राजेंद्र है ना, इसको तो इस जमीन का पूरा नॉलेज था। अगर उसका साथ चर्चा होती तो वो कभी साइन करता ही नहीं। डर नहीं लगता सरपंच साहब से कोई, मतलब आप जिस प्रकार से बुजुर्ग आरोप लगा रहे हैं कहीं कुछ हो जाए? अपन क्या डर है साहब? आपको लग रहा है कि ये बेच के टाइम पास करना कि अपन 2 नंबर को धंधो करना डर है अपन? गजब। अगर ऐसा ही हर नागरिक हुआ तो कभी कोई बुजुर्ग सर का ताज नहीं उतारेगा। इनके मकान है पीएम आवास से या कुछ ऐसा है? पीएम आवास के मकान है। सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो इसकी पूरी मॉनिटरिंग करी, उसके लिए सबसे पहले आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। ठीक बात है। तो साहब बता देना चाहता हूँ कि पीएम आवास का मकान है स्वीकृत, इनकी जो सूची है 2011 में की गई थी और जिसकी किस्तें जो है वो 2019 के अंदर आई है। जो इन इस्माइल खान जी अभी चैनल पर आपके दिखा रहे थे, इनकी माताजी के नाम है ये जो पीएम आवास की एनओसी है। तो इनकी माताजी का नाम है सायरा खातून, जो आप देख पा रहे हैं सायरा खातून जी की ये पीएम आवास की जो यही मकान बना हुआ है इसकी ये एनओसी है और इसकी जियो टैगिंग भी इसी में की हुई है, जिसकी आगे फोटोएं भी इसमें लगी हुई है इसी मकान की। तो इसमें आप देख सकते हैं 2019 की जो किस्तें गई है सब इसमें डाली हुई है, डेट वगैरह सब तीनों किस्तें इनकी माताजी के नाम गई है जब इनकी माताजी जिंदा थी। इनकी माताजी यहाँ 20 से 25 साल रह के एक्सपायर हो चुकी हैं, अभी यही है। इनके पिताजी भी एक्सपायर हो चुके हैं। इस जमीन के अंदर 1998 से ये बैठे हैं, इस चीज़ के हम साक्षात गवाह हैं। और ये मकान यही है जो फोटो में दिख रहा है? यही जो फोटो में दिख रहा है, जियो टैगिंग में दिख रहा है, यही मकान जो बना हुआ है यही जमीन है। हाँ जी, ठीक बात है। मतलब कुल मिलाकर के बुजुर्ग है जो बुजुर्ग का ताना बाना इस ज़मीन से जुड़ा हुआ है।
अब बीकानेर प्रशासन से मेरा निवेदन है कि बीकानेर कहते हैं कि बीकानेर संभाग मुख्यालय है, लेकिन दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है। दीपक हमेशा आसपास के जिलों को चमन करता है, लेकिन खुद संभाग स्तर के जिले के मुख्यालय होने के नाते यहाँ के किसानों के साथ दोहरा मापदंड तय किया जाता है और उस मापदंड के अंदर किसानों की ऐसी बुरी हालात की जाती है कि आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग आदमी अपने सर का ताज उतार करके और वो लोगों के सामने रखता है, लेकिन इस बुजुर्ग की कोई भी आवाज नहीं सुनता है। खाजवाला विधानसभा क्षेत्र की मार्मिक तस्वीर आपके सामने पेश की है मैंने सेकंड एपिसोड में। आप देखिएगा कि किस प्रकार ये बुजुर्ग अपनी आप बीती बताते हैं। इससे पहले बीकानेर प्रशासन एक बार गौर करें, जिस प्रकार से सीएम के आदेश के बाद में, राजस्थान सरकार के आदेश के बाद में धड़ाधड़ जो सस्पेंड हुए हैं, निलंबित हुए हैं, उससे जनता काफी खुश थी। बीजेपी का राज है और बीजेपी ने चुनावी ऋण के अंदर ये बातें रखी थी कि किसानों को हमेशा अग्रिम पंक्ति में रखा जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ये अग्रिम पंक्ति नहीं है, ये अंतिम क्षोर की पंक्ति है। अब देखते हैं कि नई सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। आभार, धन्यवाद, नमस्कार।